हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऐप आपको दिख रहा है ये गगन सर का ऐप है, जो कि आपके टेस्ट रैंकिंग ऐप से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अवेलेबल है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो। अभी आने वाले समय में आपका रेलवे का पूरा एग्जाम बाकी है, चाहे एनटीपीसी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी का एग्जाम। देखिए इसमें ग्रुप डी सबका एक पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो इसमें कुछ पेड मॉक भी है, उसका हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। जो कि हमारा एनटीपीसी का इसमें जो पेड मॉक दिया हुआ है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। हम आपको पहले बताए थे कि कहाँ से आप एनटीपीसी के मॉक को देख सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। पहले हम आपको वो बात बता देते हैं, ठीक है। पहले आपको ये ऐप खोलना है, ठीक है। देखिए यही ये ऐप है। अगर आप ऐप खोलते हैं तो देखिए पहले यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से टेस्ट सीरीज में जाकर रेलवेज पर चल जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपको यहाँ आपको परचेज दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ परचेज दिखाई, यानी कि हमने ये ऐप जो है आप किसी भी 99 रुपये में, अगर आप यहाँ 99 रुपये का मॉक टेस्ट है खरीदते हैं, अगर आप एनटीपीसी का भी खरीदते हैं तो उसके साथ ग्रुप डी का भी जो पेड मॉक है, मतलब रेलवे के सारे एग्जाम का पेड मॉक आपको फ्री में मतलब उपलब्ध हो जाएगा 99 रुपये में मात्र। इसमें देखिए टोटल, यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं, एनटीपीसी पर हम लोग क्लिक कर दिए। ये जो आपको फुल टेस्ट 26 दिख रहा है, मॉक टेस्ट 26, ये आपका पेड था जो कि 99 रुपये मिल रहा था। आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं और बाकी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह आप फ्री में लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम आपको इसमें जो है पेड मॉक का सोल्यूशन करेंगे, जो कि टोटल 26 मॉक टेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपका अप्रैल में एग्जाम है और मेरा भी एग्जाम है, तो मैथ बनाने से मेरा भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा और आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आप लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी का देखिए इसमें क्या होता है ना, रेलवे में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं बटा होता है। हो सकता है पहले नंबर पर मैथ है तो अगला क्वेश्चन जीएस का आ जाए, फिर या फिर रीजनिंग का आ जाए। तो इसीलिए हम टोटल जो जितना भी क्वेश्चन है, अभी तक हमें 28 क्वेश्चन इसमें, जो देखिए ये सीबीटी 1 है, ये तो फ्री था, ये सीबीटी 1 था, पेड का। इसका हमने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है, जितना भी इसमें मैथ के क्वेश्चन थे। तो अभी तक हमें 28 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। 28 क्वेश्चन को हम यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ हम सॉल्व करेंगे। वो सारे 28 क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बहुत समझ में भी आएगा। और देखिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं पेड मॉक को, और नहीं भी लीजिएगा तो यहाँ हम आपको क्वेश्चन करा ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनके ऐप में किस प्रकार से क्वेश्चन को, देखिए यहाँ एसएससी सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन तक रखा गया है। और एनटीपीसी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया ही रहता है, क्योंकि ये जॉब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया रहता है, बाकी अर्थमेटिक तो आप इजीली बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ टोटल हमारे पास 28 क्वेश्चन है, जिसका हमने स्क्रीनशॉट यहाँ ले लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन करे कि 3 पुरुष 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं और 4 महिलाएं उसी दीवार को 10 दिनों में नष्ट कर सकती है। यदि एक पुरुष एक महिला एक साथ काम कर रहे हो तो दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे। अब समझिए, यहाँ समझिए, 3 पुरुष है और काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में। 12 दिन में, लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है। ये जो काम हो रहा है महिला द्वारा, वो नष्ट करने का काम हो रहा है, यानी कि विपरीत काम हो रहा है। इनका हम साइन रखेंगे निगेटिव का। और क्या कर रही है, तो 4 वुमेन है और काम को कंप्लीट कर दे रही है 10 दिन में, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो 12 या कितना हो जाएगा, 36, या फिर आप कटाइएगा तो कटा लीजिए। देखिए इसको 4 से इसको कटाएंगे तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ से मैन और वोमेन का एब्सेंसी निकल कर आ गया। देखिए 3 के 9 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि औरत जो है वो निगेटिव काम करिए, नष्ट करने का काम करिए, तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा। और यहाँ 10 है तो यहाँ मैन का एब्सेंसी हो जाएगा 10 का। अब देखिए हमें क्या करना है कि एक पुरुष और एक महिला एक काम को कर रहे हैं, तो टोटल अगर वर्क हम देखें तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, तो 3, देखिए 3 आदमी है और एक आदमी का एब्सेंसी मिलकर है 10, और काम को कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। और काम देखिए, एक पुरुष काम करेगा और एक महिला काम करेगा। पुरुष जो है 10 दिन के एब्सेंसी, 10 एब्सेंसी से काम कर रहा है, और महिला जो है 9 के एब्सेंसी से उसे तोड़ रही है। इनकी काम हो रहा है, एक के एब्सेंसी से काम बढ़ रहा है। तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो 12 36 रही 360 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 360 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महिला जो है निगेटिव काम कर रही है, वो नष्ट करने का काम कर रही है, इसलिए इसका साइन नकारात्मक रखें। अगर पुरुष 10, देखिए 10 दीवार को बना रहा है 1 घंटे में, तो महिला उसमें से 9 दीवार को तोड़ दे रही है। इनकी काम हो कितना पा रहा है, एक दीवार का ही काम हो पा रहा है। तो टोटल 360 काम करने के लिए उसे 360 दिन का समय लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि बहुलक हमें बताना है। बहुलक किसे कहते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार होगा उसे ही बहुलक कहेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो देखिए यहाँ देखिए 3 कितना बार है। यहाँ देखिए ऑप्शन में 4 है, 3 2 4 और 5। पहले देख लेते हैं 3 कितना बार है, तो 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6, 6 बार 3 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद 2 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ 2 है। 4 कितने बार है, तो 4 है 1 2
3 3 बार है, और कहीं तो 4 है नहीं, तो 3 बार है। और 5 कितने बार है, तो 1 2 2 बार 5 है, 2 1 2 और कहीं है 5 नहीं है, तो 2 बार 5 है। यहीं इसमें से कि सबसे ज़्यादा यहीं 3 दिख रहा है, तो यहीं हमारा जो है राइट आंसर होगा, और यहीं आपका राइट आंसर भी होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, वहीं हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। एबी और एसी को क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है, जिन्हें बढ़ाया गया है। ठीक है, एबी और एसी को बढ़ाया गया है और उसे क्यू और आर पर स्पर्श करता है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी की परिधि 26.4 सेंटीमीटर है, तो ए क्यू की लंबाई, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप डायग्राम को समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास हो गया त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज एबीसी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। ठीक है, इस पर बीसी पर जो है पी स्पर्श करता है, यानी कि यहाँ पी स्पर्श कर लिया। उसके बाद क्या है, इस भुजा को बढ़ाया गया है, समझिए एक बार फिर से आपको हम डायग्राम बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ BC पर स्पर्श कर दिया, और ये मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और यहाँ इसको बढ़ाया गया है, AB को, और BC को बढ़ाया गया है। ये हमारा B हो गया, यहाँ हमारा C हो गया। यहाँ P यहाँ स्पर्श कर रहा है, और इसको जहाँ बढ़ाया गया है AB को Q पर, और AC को किस पर, R पर स्पर्श कर रहा है। यही हमारा डायग्राम बनेगा। अब इसमें से देखिए, हमसे कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC की परिधि दिया है कितना, 26.54। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, AQ की लंबाई, यानी कि इस लंबाई को पूछा जा रहा है। तो ये जो लंबाई होगा, इस परिधि के आधा कर दीजिए, कोई भी मान निकालना है, बस सिंपल, आप इसमें कुछ करना नहीं है। AQ निकालना है तो बस इस परिधि के, त्रिभुज का जो परिधि है यानी कि 26.4, उसका हम आधा करेंगे तो कितना, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूनी का 26, 113.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, AQ की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ अगर हमसे ये AQ की लंबाई पूछे या फिर AR की लंबाई पूछे, परिधि का आधा कीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए, आपको पूरा डिटेल में बताना होगा, तो देखिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ BP बराबर जो हो जाएगा BQ के बराबर हो जाएगा, और PC जो बराबर होगा CR की लंबाई के बराबर हो जाएगा। पहले आप यहाँ से अर्थमेटिक सीखने का प्रयास कीजिए। अगर अर्थमेटिक आप पूरा सीख जाते हैं तो आपको एडवांस भी समझ में आने रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, उसमें आपको पूरा यहाँ एक क्वेश्चन से नहीं, उसका पूरा एकदम थ्योरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अर्थमेटिक को आप आराम से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, 4 से 5 एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें कि यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, तो 32 महिला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। देखिए समझिए, 24 महिला है, काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रही है, 16 दिन में। तो वहीं अगर महिला की संख्या 32 हो जाएगा तो काम कितना दिन में हो जाएगा, तो 16 दूनी का 32 को कटेंगे तो 12 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DAC पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि AB बराबर BD बराबर DC है। यदि कोण BAD 70 डिग्री है तो कोण B प्लस C। अब समझिए, इसको भी डायग्राम से अब समझिए। पहले यहाँ से त्रिभुज ABC हम लोग देख लेते हैं। यहाँ त्रिभुज A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा और C हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि DAC पर कोई बिंदु है, AC पर कोई बिंदु कौन सा है, तो यहाँ मान लीजिए D है। ठीक है, D है। अब यहाँ से कह रहा है कि AB बराबर BD बराबर DC है, यानी कि AB बराबर BD है और बराबर DC है, यही है। अब समझिए, ये तीनों कोण बराबर है। अब क्वेश्चन करें, कोण BAD 70 डिग्री है, यानी कि कोण BAD इसका मान 70 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों कोणों का योग पूछ रहा है, यानी कोण B और प्लस कोण C का मान। अब समझिए, तीनों कोण, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कोण B और प्लस कोण C का मान। तो हमसे पूछेगा तो 180 डिग्री में से अगर हम कोण A का मान कितना है, तो 70 डिग्री को घटा देंगे तो वही हमारा मान हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन होता है, केवल आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो 110 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, देखिए ये गगन सर का ऐप है, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो आप आराम से NTPC में आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो है जॉब लग पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x³ - y³ का मान दिया है 456, x - y बराबर 6 है, तो x + y का होल स्क्वायर और माइनस xy का मान हमें बताना है। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब समझिए, x³ - y³ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो x - y। ठीक है, और इंटू का होता है x²
प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई, यही होता है ना। अब समझिए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसका मान, हमें इसका मान निकालना है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अब प्लस का, इसको हम लिख रहे हैं ठीक है, प्लस का 2xy अब माइनस का xy करेंगे तो ये बात दोनों सेम हो गया, 2xy से xy घटेगा तो हमारा xy बच जाएगा। अब देखिए अब सिंपल हो गया, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया है 456, तो यहाँ 456 कर देंगे ठीक है। इसका मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो x माइनस वाई का मान 6 के बराबर दिया है, तो यहाँ 6 कर देंगे। इंटू अब इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल करने के एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का एक्स वाई है तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। इसी का मान हमसे पूछ रहा है, देखिए सेम ये जो है इसके बराबर आ गया ना, तो इसी का मान निकालना है बस। देखिए तो क्या लिख देंगे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस का एक्स वाई बराबर किसके हो जाएगा, तो 456 अब बटे में 6 कर देंगे। 456 में 6 से भाग दीजिए, 6 7 42, 3 6 6 36, यानी कि 76 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफी बढ़िया सवाल है ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन करें कि एक तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है ठीक है। यदि तांबे के तार को एक अर्धवृत्त बनाने के लिए पुनः मोड़ा जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब समझिए, पहले तांबे के तार को आयत बनाया गया है, आयत में क्या है, तो इसका मान 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। तो जो इसकी परिधि होगी, अब उसे मोड़कर अर्धवृत्त बनाए या फिर कुछ भी बनाए, तो परिधि तो दोनों का बराबर होगा, यानी कि जितना इसका मान होगा, जितना इसमें तार लगा होगा, उतना ही अर्धवृत्त बनाने में भी तो तार इतना ही लगा होगा, यानी कि दोनों का परिधि बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × का लंबाई और प्लस का चौड़ाई बराबर किसके हो जाएगा, तो अर्धवृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर और प्लस का 2r, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई आर और प्लस 2r के बराबर हो जाएगा। अब समझिए 2 × l प्लस बी, यानी कि 2 × क्या लिखेंगे, तो l का मान 12 और बी का मान 10 हो जाएगा ठीक है। और इस दोनों में से r कॉमन ले लेते हैं, और पाई की जगह हमें रखना है 22/7, तो 22/7 अब प्लस का यहाँ क्या है 2 है तो 2 कर देंगे ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 2 × का 12 और 10 22 हो जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14 और 22 36 अब बटे में 7 के बराबर हो जाएगा, 36 बटे में 7 इंटू के r बराबर हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 18, और 2 से इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9 ठीक है। तो यानी कि यहाँ से r का मान निकल कर आ गया 11 7 77 और बटे में 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, यहाँ देखिए एक ही स्थान पर 8 है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 8.56 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको ऑप्शन भी देखते हुए चलना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मैथ और रीजनिंग में तो बढ़िया स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप एनटीपीसी में जॉब चाहते हैं तो, क्योंकि उसका जॉब भी बहुत बढ़िया होता है। तो आपको अभी से ही बढ़िया तैयारी करके चलना है ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 20% की छूट पर देने के लिए सहमत होता है, लेकिन व्यापारी के पास एक छेड़छाड़ की गई तौल मशीन है ठीक है, जो केवल 500 ग्राम उत्पाद रखने पर 1 kg नापता है, मतलब आधा किलो के सामान को वो 1 kg नाप कर दे देता है। उसका कितना लाभ हो रहा है, देखिए समझिए, कह रहा है कि 100 रुपये के सामान को, यानी कि उसके लिए क्रयमूल्य 100 रुपये है, तो उसे 20% घाटे पर यानी कि 80 रुपये में वो बेच देगा। दुकानदार कह रहा है ठीक है, दुकानदार कह रहा है कि 100 रुपये के सामान को हम 80 रुपये में बेच देंगे, लेकिन उसे 100 रुपये में 1 kg देना है, तो वो दे रहा है 500 ग्राम ही, क्योंकि 500 ग्राम को 1 kg तौल दे रहा है। तो उसके लिए देखिए 100 रुपये में 1 kg अगर दाम है तो उसका 500 ग्राम का दाम कितना पड़ेगा, तो 500 ग्राम दाम का पड़ेगा 50 रुपया। यानी कि अगर देखिए ग्राहक को तो नहीं पता है, लेकिन वो आधे kg सामान को 1 kg बना कर दे रहा है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन है कि 50 रुपये के सामान को वो 80 रुपये में बेच रहा है ठीक है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, 30 रुपये का। किस पर कमाएगा, तो इस 50 पर प्रॉफिट कमाएगा, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है ठीक है। तो 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 30 दूनी का 60% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारे पास सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन करें कि एक नाव एक नदी के 36 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में पार करती है ठीक है, धारा के प्रतिकूल। यदि धारा की गति शांत जल में नाव की गति का 1/7वां भाग है, तब धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समझिए, धारा के प्रतिकूल यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगा। इसमें कह रहा है कि 36 किलोमीटर जाने में वो 6 घंटे का समय ले रहे हैं, यानी कि उसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो जा रहा है 6 का ठीक है। लेकिन कह रहा है कि
देखिए यहाँ रेशियो दिया है बोट और स्ट्रीम का, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो कितना दिया है कि 1/7वां भाग शांत जल में नाव की गति का धारा है, ठीक है। यानी कि नाव की गति अगर 7 है तो उसका गति धारा की गति क्या है, 1 है। 7 में से 1 गया 6, लेकिन क्वेश्चन में 6 का मान 6 के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है 7 और 1 8, 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बोट प्लस का स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाना है उसे 36 किलोमीटर। अब उसका चाल कितना हो जाएगा, तो 8 का मान 8, धारा के अनुकूल जाने में यानी कि 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, 8 के से चलेगा तो कितना समय लगेगा। देखिए ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस और ये हो गया उसका स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। अब देखिए कटाइए, कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो 8 तरीके हमारे पास हो जाएगा 8 चौके 32, 4 0 8 पंजे 40, यानी कि 4.5 घंटे का जो है समय लगेगा धारा के अनुकूल जाने में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ धारा के प्रतिकूल उसे 6 का स्पीड था और 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 का मान 6 के बराबर है, तो धारा के अनुकूल जाएगा तो बी प्लस एस जुटेगा, यानी कि 7 और 1 8, 8 का मान 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका स्पीड आ गया धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर पर आवर का, और उसे डिस्टेंस तय करना है 36 किलोमीटर का, तो 36/8 करेंगे तो 4.5 घंटा जो हो जाएगा समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक समान मोटाई वाले बेलनाकार बर्तन का आयतन 1166 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की ऊंचाई क्या है, समझिए। बेलन के पहले तो आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पाई का मान कितना दिया है तो 22/7 रखिए, आर स्क्वायर आर का मान दिया है कितना तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू का 10 करेंगे, 10 इंटू का 10, एच का मान हमें निकालना ही है, और इसका आयतन का मान कितना दिया है तो 1166 दिया था, यहाँ 1166 कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको देखिए 11 से कटाते हैं तो 2 हो जाएगा, और 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक 66 हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 53 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एच का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 53 में 7 से गुना कीजिए, 7 3 21, 7 पंजे 35 और 2 37, और बटे में कितना हो जाएगा तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, तो इसको भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 3.71 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3.71, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 127 और 156 का भाग देने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचता है। अब समझिए, 127 और 156 को भाग देने पर 7 और 6 शेषफल बचता है, तो यहाँ सबसे बड़ी होनी चाहिए, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 32 है। 32 में हम पहले 128 है, अब ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, जब 32 में हम 127 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, तो देखिए 32 चौके कितना होता है, 32 चौके 128 होता है, तो 32 चौके हमारा 128 हो जाएगा, तो यहाँ शेषफल तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ अगर शेषफल हम देखेंगे तो 31 शेष बच सकता है, या तो 1 बचेगा शेषफल या फिर 31 बचेगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है 31, तो 31 पर भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब 31 पर चेक करते हैं, तो 31 में हम भाग देंगे किससे, 127 से, 127 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 31 चौके 124 होता है, 124, यहाँ शेषफल बच रहा है 3, यहाँ शेषफल 3 बच रहा है, लेकिन शेषफल बचना चाहिए कितना, यहाँ शेषफल बचना चाहिए 7, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा कट गया। अब उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, 30 को चेक कर लेते हैं, तो 30 को जैसे ही हम 127 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 चौके 120, यहाँ 7 शेषफल बच रहा है, तो ये हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 30 को जैसे ही हम भाग देंगे 156 से, तो 30 पंजे कितना होता है 150, तो यहाँ शेषफल बच रहा है 6, दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन एक आदमी अपने कार्यालय पहुंचने में 1 घंटा लगाता है, ठीक है। अगले दिन वह कार्यालय 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसे कार्यालय पहुंचने में पिछले दिन का कितना % समय लगा। अब देखिए, एक दिन वह पहुंचा था 1 घंटे में, और अगले दिन 15 मिनट पहले यानी कि 45 मिनट में पहुंच रहा है, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है, और अगला दिन 45 मिनट में पहुंच गया, तो कह रहा है कि 45 जो है 60 का कितना % है, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। 15 से इसको कटाएंगे तो 3, 15 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, और 15 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 दिया कितना होता है 75%, यानी कि अगले दिन वो 75% समय ले रहा है, 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक बोतल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 15% की छूट देने पर भी उसे 500 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिए, कह रहा है कि 100 रुपया है दाम
उस पर 20% अधिक अंकित कर देने कि उसका एमआरपी दे दिया है 120 और इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, तो 15 बराहा कितना होता है, 15 बराहा 180 यानी कि 18 रुपये का जो है छूट दे रहा है। तो 18 रुपये का छूट देगा तो 102 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये के सामान को 102 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 का मान 500 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 250 के। हमसे उसका क्रैमूल पूछ रहा है जो कि हमारा 100 है, तो 100 का मान पूछ रहा है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 250 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपये जो है उसका कीमत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन करें कि मोहित को एक दूरी पैदल चलने और वापस शुरुआती स्थान पर साइकिल से जाने में 7 घंटे 35 मिनट लगते हैं। ठीक है, वह दोनों तरफ 9 घंटे 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों तरफ साइकिल से जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, एक बार वो चल रहा है पैदल और प्लस साइकिल से, तो उससे समय लग रहा है 7 घंटा 35 मिनट। ठीक है, 7 घंटा 35 मिनट। अब उसके बाद क्या करें, दोनों तरफ वो चल रहा है पैदल, यानी कि दोनों तरफ जैसे वो पैदल चल रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, तो 9 घंटा 55 मिनट। 9 घंटा 55 मिनट। अगर हम एक तरफ पैदल देखें तो यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे, दोनों तरफ पैदल का ये रेशियो होता है, इसको 2 से हम भाग दे देंगे। 9 घंटा 55 मिनट को अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ देखिए 9 घंटा को 2 से भाग देंगे तो 4.5 घंटा हो जाएगा, और 55 मिनट को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी का 56 यानी कि 27.5 हो जाएगा। अब देखिए 4.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, 4 घंटा 30 मिनट, अब प्लस का 27 मिनट 55 सेकंड। ठीक है, 27 मिनट 27.5 मिनट, तो 30 और 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57, यानी कि यहाँ लग गया 4 घंटा 57.5 मिनट, 4 घंटा 57.5 मिनट। यहाँ समझिएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि पहले साइकिल का एक तरफ का मान निकाल लीजिए। तो जैसे हम एक तरफ साइकिल का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक तरफ साइकिल का मान निकालने के लिए 7 घंटा 35 मिनट से हमें 7 घंटा 35 मिनट में हमें क्या घटाना पड़ेगा, तो 4 घंटा 57.5 मिनट को 4.57.5 को घटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको 1 घंटा देते हैं तो ये 60 और 35 कितना हो जाएगा, 60 और 35 85 हो जाएगा। अभी इसको घटाने आपको आना चाहिए। देखिए समझिए, 7 घंटा 35 मिनट है, ठीक है, या तो आप दोनों को मिनट में चेंज कर दीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा, या फिर इसको घटाने की हम आपको बताते हैं कैसे घटेगा। 57.5 है। अब देखिए, इसको 1 घंटा देंगे यानी कि 60 मिनट दे दिए, तो ये पहले से 60 और 35 कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 95। तो 95 में से इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। पॉइंट में 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2.37.5 बचेगा। ठीक है, 2.37.5 बचेगा। 2 घंटा 37 मिनट 37.5 मिनट बचेगा, 2 घंटा 37 मिनट। अब एक तरफ साइकिल से जाने में उसे 2 घंटा 37.5 मिनट लग रहा है, समझिए 2 घंटा 37.5 मिनट लग रहा है। अगर दोनों तरफ साइकिल से जाएगा तो बस इसका दोगुना समय लगेगा, तो इसमें दोगुना समय यानी कि इसमें और जो 2 घंटा 37.5 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 37 दूनी 74 और 1 75 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 75 तो मिनट नहीं होता है, इसमें से 60 हम इसमें दे देंगे, यानी 60 मिनट इनके 1 घंटा दे देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 घंटा, और 60 इसमें से चला गया तो कितना बचेगा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट में दोनों तरफ से साइकिल से आ जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मिनट और घंटा के रेशियो को घटाना सीख रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को मिनट में चेंज कर दीजिए। 7 घंटा 35 मिनट को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 और प्लस का 35 कितना हो जाएगा, तो 455 हो जाएगा, यानी कि 455 मिनट में सबको चेंज कर देंगे तो मिनट से मिनट घटाने में आसान होगा, तब भी आंसर यही आएगा 5 घंटा 15 मिनट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली पक्षी के लिए एक विशेष क्षण में एक पेड़ के शीर्ष और पेड़ के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, समझिए। यहाँ समझिए, यहाँ कोई चिड़िया मान लीजिए उड़ रही है, यहाँ तल से उसका कुछ लंबाई है, और एक यहाँ सामने में उसके पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, पेड़ से तल यानी कि यहाँ ये शीर्ष हो गया और ये उसका तली हो गया। ठीक है, अब यहाँ दिया है उसका अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना दिया है, तो यहाँ उसके शीर्ष पर जो है, पेड़ के शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ जो है 30 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। अब समझिए, अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारे पास है कितना, 10√3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10√3 है। अब यहाँ इसका मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हमें इसका मान पूछ रहा है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब समझिए
tan 45 डिग्री लेते हैं, अगर tan 45 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री मान लीजिए, इसको हम कुछ y मान लेते हैं, तो यहाँ लंब अब बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि 10√3, ठीक है, अब बटे में y हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10√3 अब बटे में y हो जाएगा, यानी कि y का मान यहाँ से निकल कर आ गया 10√3, ठीक है। जब इसका मान 10√3 आ गया, इसका मान 10√3 आ गया, तो इसका भी मान 10√3 होगा, 10√3 होगा। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री निकलेंगे, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो x अब बटे में 10√3 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 10√3 के बराबर हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर किसके हो जाएगा, तो x अब बटे में 10√3 के, ठीक है, 10√3 के, तीन के √3 से √3 कट गया तो x बराबर निकल कर आ गया 10। अब हमारे पास x बराबर निकल कर आ गया, इसका मान निकल कर आ गया 10। हमें इसका मान निकालना है, तो अगर हम टोटल में से x के मान को घटाते हैं तो ये मान हमारा निकल कर आ जाएगा। इतना वाला पार्ट को अगर हम हटा देते हैं 10√3 में से तो हमारा निकल कर आ जाएगा। यानी कि अब सिंपल देखिए, 10√3 में से जैसे हम इस x को घटाएंगे, यानी कि 10 को घटाएंगे, तो हमारा जो इस पेड़ की लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास केवल पेड़ ही बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको घटाइए तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, √3 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू में √3 की जगह क्या लेना है, तो 1.732 लेना है। तो 1.732 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तो 10 इंटू का कितना बचेगा, पॉइंट का 732, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 7.32, यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायग्राम से ज़्यादा समझिएगा, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप 10th में ट्रिगो बढ़िया से पढ़े होंगे तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर होता है, उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से सीखे होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए ये भी हमारा ट्रिगो से ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan p tan r दिया है, साइन क्यू और कॉस क्यू बताना है। तो पहले हमको tan क्यू पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए फॉर्मूला होता है tan p, ठीक है। tan p को हम सीधे थोड़ा छोटा लिखते हैं, tan p को हम tp लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस का tan क्यूब और प्लस का tan r बराबर किसके होता है, यानी कि बट्टे में जो होता है tan p इंटू के tan क्यूब इंटू के tan r इसका मान जो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमें tan क्यू का मान निकालना है। tan p बराबर दिया है 5 और tan r बराबर दिया है 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा tan 5 और यहाँ हो जाएगा tan क्यू हमें निकालना है, और प्लस का tan r का मान दिया है 4 बराबर किसके हो जाएगा, तो tan p कितना दिया है 5 और tan r कितना दिया है 4 और इंटू tan क्यू का मान हमें निकालना है, tan क्यू का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाँचों के 20 tan क्यू में से एक tan क्यू घटेगा तो कितना बचेगा, 19 tan क्यू बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 और 4 9 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मान निकल कर आ गया tan क्यू का 9 और बट्टे में 19। चूंकि tan बराबर होता है लंब और बट्टे में आधार, ठीक है। तो हमें हाइट कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि रूट ओवर हो जाएगा। रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 36 और 8 44 462 हो जाएगा। यानी कि नीचे में तो 442 आएगा, एक ही ऑप्शन में नीचे में 442 है, तो यहाँ से राइट आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन हम आपको बता भी देते हैं। अब देखिए यहाँ से राइट आंसर हम लगा कर आगे चले जाएंगे, लेकिन हमको क्या बताना है, साइन क्यूब का मान बताना है और इंटू कॉस क्यूब का मान, इसी का मान बताना है। साइन क्यूब बराबर कितना होता है, तो लंब और बट्टे में कर्ण, यानी कि लंब कितना है तो 9, यानी कि 9 और बट्टे में रूट ओवर 462 हो जाएगा, ठीक है। रूट ओवर 462 नहीं 442 हो जाएगा। और कॉस क्यूब कितना होता है, आधार, यानी कि 19 और बट्टे में रूट ओवर 442 हो जाएगा, ठीक है। रूट ओवर 442 हो जाएगा। 19 नवैया कितना होता है, 19 नवैया 171 होता है, और बट्टे में रूट और रूट से गुना करेंगे तो हट जाएगा, यानी कि नीचे में बचेगा केवल 442। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम तो यहीं से आंसर तक पहुंच गए थे, लेकिन आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्या का औसत दिया है 12, ठीक है, और ने 3 संख्या का औसत दिया है 16। इन 7 संख्याओं का औसत 137 का कितना परसेंट है। अब समझिए, पहले 4 संख्या का औसत कितना दिया है 12, तो उनका योग कितना हो जाएगा। योग अगर हम देखेंगे, योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा हमारे पास 12 चौक 48 हो जाएगा। उसके बाद 3 संख्या का औसत दिया है 16, तो इसका भी योग कितना हो जाएगा, इसका भी योग निकल कर आ जाएगा हमारे पास 48। तो पहले टोटल औसत निकालते हैं, तो योग अबट्टे में अगर टोटल हम एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, योग अबट्टे में संख्या 48 दूनी का 96 और टोटल संख्या कितना हो जाएगा 4 और 3 7। अब देखिए 137 है, तो इसको पहले भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 91, 13 7 91 कितना बचेगा
13 7 91। अब देखिए लगभग में ये आंसर आएगा 13 7 91, 6 जीरो 7 8 56, 5 जीरो 7 7 49, यानी कि लगभग 13.7 के आसपास आएगा। तो वो कह रहा है कि 13.7 जो है 137 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कितना परसेंट है। एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और एक कट जाएगा तो कितना लगभग में आ जाएगा हमारा 10%। यहाँ अप्रॉक्स में आंसर को बताना है तो 10% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसी के आसपास आंसर आएगा। अब इसको बढ़ाएंगे तो और कुछ बढ़ेगा पॉइंट को, लेकिन 10% के आसपास ही आंसर रहेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 2/3 है तो 2/3 को लिख लेंगे, ठीक है, 2/3 को लिख लिया। उसके बाद 729 किसका क्यूब होता है, तो 729 कहिएगा कि 9 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ करेंगे तो 9 इंटू का क्यूब है और गुना का 1/3 है तो गुना का 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस का 5/7 है तो 5/7 कर दिए, और गुना में 2744 को आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इकाई अंक देखिए 4 है, तो यानी कि इकाई अंक के स्थान पर तो 4 आएगा ही आएगा, 4 आएगा ही आएगा। अब देखिए ये 2744 किसका क्यूब होता है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि देखिए ये होता है हमारे पास, ये होता है 14 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 14 का क्यूब कितना होता है तो 2744 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक का क्यूब अगर आपको याद रहेगा तो रेलवे में ज़्यादा फायदा करेगा। एसएससी में तो अब इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, यानी कि ये होता है 14 का क्यूब, तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, तो 14 का क्यूब, ठीक है। अब गुना का 1/3 है तो गुना 1/3 कर देंगे। अब फिर प्लस का देखिए, अब 2197 आपको याद होना चाहिए। 2197 किसका होता है, तो 13 का होता है। देखिए 20 तक आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक याद रहेगा तो आप से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ ये जो होता है 13 का हमारा क्यूब होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 13 का क्यूब, अरे सॉरी, ये 13 का क्यूब। अब देखिए ना फिर से हम आपको बता देते हैं, यानी कि यहाँ 2/3 हो जाएगा, और गुना का यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है। अब प्लस का 5/7 है, और गुना का ये देखिए ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का क्यूब होता है। और प्लस 2197 किसका होता है, तो 13 का, तो 13 यहाँ हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। अब सिंपल सॉल्व कर दीजिए, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, यानी कि 3 दूनी का 6, अब प्लस 5 दूनी का 10, अब प्लस का 13, 13 10 23, 23 और 6 कितना होता है 29, 29 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन इसमें बहुत दिया हुआ है, लगभग 28 क्वेश्चन, तो हमको मिल के अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई छूटा नहीं होगा, अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, 17/27 और गुना का 9/34 है तो 9/34 कर देंगे। यहाँ भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42/5 हो जाएगा, और गुना 15/14। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब इसको देखिए 9 से इसको कटाएंगे तो 3, 9 3 27 हो जाएगा, 3 से इसको 3 5 15 कट गया हमारे पास, 14 3 42 हो गया, 17 दूनी का 34 हो गया, यानी कि ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 2, 3/2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ 72। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 3 अलग अलग रंगों की गेंदें हैं, यानी नीली, हरी और लाल, ठीक है। नीली है यानी कि ब्लू है, हरी है यानी कि ग्रीन है, और लाल यानी कि रेड है। उनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 27:25:23, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों, यानी कि नीली और लाल गेंदों की संख्या 1500 है। नीली और लाल गेंद यानी कि 27 और 23 कितना होता है 50, इसका मान दिया है किसके बराबर 1500 के, यानी कि एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हरी गेंदों की संख्या यानी कि 25 का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग 30 से गुना करेंगे तो 25 या 75 यानी कि 750 हो जाएगा, हरी गेंदों की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन करें एक संख्या और उसके वर्गमूल के बीच का अंतर 20 है, तो संख्या हमें बताना है। अब इसमें से मान लीजिए ये संख्या है हमारे पास 36 है और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 30 है। यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है 20, तो ये होगा नहीं। अब यह संख्या हो जाएगा तो ये संख्या हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 20, सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, आगे जो है अब बढ़ जाइए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन करें कि 5 अंकों की संख्या जो है 3 7 11 से विभाज्य है, तो इसका मान हमें बताना है। देखिए 3 7 11 से जो संख्या विभाजित होगी, यानी कि इसका एलसीएम से विभाजित होगी, 11 7 77, 77 तो ये कितना हो जाएगा 7 21, 7 21 2 23, 231 हो जाएगा। अब संख्या जो होना चाहिए हमारे 231 से विभाजित होना चाहिए। संख्या क्या है 5 1 2 एक्स और वाई, एक्स और वाई को आप सिंपल यहाँ क्या रख दीजिए ना, कुछ मान रख दीजिए, सबसे बड़ा मान रख लेते हैं 99, तो ऐसा कटाने के लिए, ठीक है 99। मान लीजिए ये संख्या 231 से कट रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 231 दूनी कितना होता है 462 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 11 में से 6 गया 5 बैठेगा, और यहाँ
यहाँ कुछ नहीं, कट जाएगा। ठीक है, अब एक 9 को बैठाते हैं, फिर 231 दूनी कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 10 में से 6 गया 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 9 है तो 231 दूनी कितना हो जाएगा, 462, यानी कि इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6 गया 1। अगर ये 17 जो शेष बच रहा है, इस संख्या में से अगर हम घटाते हैं तो वो संख्या हमारे 231 से कट जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए 5 1 2 9 9 संख्या है ना, अगर इसमें से हम 17 को घटा देते हैं तो 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 2 1 5, ये संख्या हमारा जो जाएगा 231 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये जो संख्या होगी 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ से देखिए x का मान निकल कर आ गया 8 और y का मान निकल कर आ गया 2। अब हमें सिंपल इसमें बैठा देना है। रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब प्लस 10y यानी कि 10 दूनी का कितना हो जाएगा 20, और xy यानी कि 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16, जोड़ दीजिए 64 और 20, 64 और 20 84 और 16 100, यानी कि रूट ओवर 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा 10 के। यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन करें कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 5600 रुपये और 3 वर्षों में 6890 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर बताना है। समझिए, 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 3 वर्ष में राशि हो गई 6890 रुपया। ठीक है, और 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी 5600 रुपया, 5600 रुपया। 1 साल में ब्याज, देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या है 1 साल। 1 साल में ब्याज के रूप में कितना बढ़ा है 0 9 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 1, 1290 रुपये का ब्याज पड़ रहा है। और 1 साल में CI और SI बराबर होता है, यानी कि 1290 रुपये का ब्याज पड़ा है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ही ब्याज लगता है, यानी कि 5600 पर लगा होगा 1290 रुपये का ब्याज। ठीक है, 5600 पर, और रेट बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे और 1 0 से 1 0 काटा दीजिए। ठीक है, अगर इसको हम 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 2 से इसको कटा दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 129 पंजे कितना हो जाएगा 5 9 45, 12 पच्चे 60, 60 और 4 64, 645 हो जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए 28 से। अब सिंपल देखिए यह हमारे पास आराम से आंसर आ जाएगा। 28 दूनी का कितना हो जाएगा 6, एक ही स्थान पर इकाई अंक के स्थान, सॉरी जो हमारा ये अंक है एक ही स्थान पर 2 में दिया है, बाकी सब में तो 1 डिजिट स्टार्ट है, तो तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा 23.04 के आसपास आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लगभग 23.04%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 90 की ओर बढ़ के हैं, 90 क्वेश्चन की ओर। लगभग 28 क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करें आपको समझाने का। ठीक है, अब इसका मान हमें बताना है। देखिए साइन थीटा प्लस 15 डिग्री है, साइन थीटा प्लस 15 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री है, और यहाँ दिया है कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री, कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। अब सब सॉल्व कीजिए इसको। देखिए साइन थीटा प्लस 15 डिग्री ना, तो इसको लिख दिए साइन थीटा प्लस 15 डिग्री। ठीक है, थोड़ा छोटा करने के लिए। और यहाँ क्या करेंगे कॉस, कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि साइन 90 और माइनस के थीटा और माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा, सेम बात हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए साइन साइन है तो यहाँ कोण जो है आपस में बराबर होगा, यानी कि थीटा प्लस का 15 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो 90 माइनस का थीटा और माइनस का 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थीटा 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 टूट जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, और 90 में से क्या हो जाएगा तो 15 या 15 ये 30 डिग्री घट जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, tan थीटा का मान बताइए, यानी कि tan 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। tan 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है, 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 154 और 5 है। एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या का 1/10वां भाग बताना है। देखिए दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी इनके बराबर होता है। पहले देखिए इसका एलसीएम दिया है 154 और एचसीएफ दिया है 5, एक संख्या है 11, तो पहले दूसरी संख्या को हम निकाल लेते हैं। 11 से इसको कटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या का मान हो गया 14 5 70। हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है दूसरी संख्या का 1/10वां भाग, तो इसका 1/10वां भाग 10 से भाग दीजिए तो 1/10वां भाग कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 92।
क्वेश्चन करके एक स्कूल में लड़कों लड़कियों और शिक्षकों के बीच 720 मिठाइयाँ बांटी गई। यदि लड़कों को कुल मिठाइयों का 40% मिलता है और लड़कियों को 252 मिठाइयाँ मिलती है तो शिक्षकों को मिली मिठाइयों की संख्या। पहले देखिए लड़कों को कितना मिठाई मिल गया, तो 720 का 40% कितना होता है, 40%। यानी कि एक जो से एक जो कटेंगे 72 जो के 208, 4 दूनी का 8, 4 7 28, 288। ठीक है। और लड़कियों को कितना मिठाई मिल गया, तो 252, यानी कि टोटल मिठाई कितना बढ़ गया, 8 और 2 10, 8 और 5 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 540 मिठाई बट गया। टोटल मिठाई कितना था 720, उसमें से 540 मिठाई बट गया तो कितना बचा शिक्षकों के लिए, तो 0, 12 में से 4 गया 8, 100 में से 5 गया 1, 180 मिठाई बचा है। तो कितना परसेंट बचा है, यानी कि 180 जो है 720 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में कर है, गुना 100 हो जाएगा। 18 चौक 72, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25% जो है टोटल शिक्षकों को मिठाई बटी है, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3x - y बराबर 12, xy बराबर 15, तो इसका मान हमें बताना है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। 3x - y यानी कि एक्स वाई, यानी कि अगर यहाँ से देखिए x का मान 5 और y का मान 3 रखते हैं तो दोनों जगह को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 गुना का 3 15 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3x - y पर भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 3 गुना का 5, हम माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12, यानी कि हम यहाँ से मान निकल कर आ गया x बराबर 5 और y बराबर 3, सेटिस्फाई करके आप सिंपल आंसर को बना दीजिए। x का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 125 करेंगे। अब माइनस का y क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, अब बटे में 27 हो जाएगा, 27 से 27 कट गया, 125 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 124, यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया है। नहीं देखिए एक और क्वेश्चन था, हम फिर से दोबारा चेक किए तो एक क्वेश्चन ये छूट गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 10% की वृद्धि होती है तो दी गई समय अवधि में राशि कितनी होगी, समझिए क्वेश्चन। 6,000 रुपया कितना बढ़ गया, 1200 रुपया, सॉरी 7200 रुपया हो गया, 7200 रुपया हो गया, यानी कि बढ़ा कितना, तो 1200 रुपया बढ़ा। लेकिन 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1200 में भी 10% और बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा यानी कि कितना रुपया बढ़ जाएगा, और तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कटाएंगे, 120 रुपया और बढ़ जाएगा। पहले 7200 रुपया बढ़कर होता था, अब उसमें 120 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी, तो अब राशि कितनी हो जाएगी 7320 रुपया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके देख लीजिएगा पूरा सोल्यूशन में इस टाइप का सोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ टोटल हम आपको 28 क्वेश्चन बताए हैं, जहाँ समय लग गया आपको 42 मिनट का लगभग समय लग गया, 40 मिनट के आसपास सॉल्व कराएंगे, या फिर शायद 35 मिनट में सॉल्व करा दिए होंगे टोटल क्वेश्चन को, 28 क्वेश्चन को, और कुछ बीच में बात भी हुई होगी। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। एनटीपीसी का आप जितना बढ़िया तैयारी कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि इसका एग्जाम अप्रैल में होना प्रस्तावित है, अप्रैल में हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है एग्जाम। ठीक है। क्योंकि अब बीच में कोई भी एग्जाम बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखें, पहले इन 26 जो पेड मॉक है उसे हम करा देंगे, जिसका अगर आप खरीदना चाहेंगे तो इसका 99 रुपये मॉक टेस्ट का प्राइस है, आप खरीद सकते हैं। उसमें सारे रेलवे का आपको मॉक टेस्ट जो है मिल जाएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, ये ले या चाहे नहीं ले, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बताइएगा। पहले देखिए इसमें क्या करते हैं हम, स्क्रीनशॉट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का मतलब सेक्शन वाइज नहीं बटा होता है। पहला क्वेश्चन पर मैथ है तो दूसरा क्वेश्चन पर हो सकता है रीजनिंग होगा या फिर जीके होगा, कोई भी कुछ भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर यहाँ आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। उम्मीद है सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।